चैप्टर 5 भिन्न फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कैसे बनाई जाती है। जैसे कोई संख्या है 0.3, तो इसको अगर हमें दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसके दशमलव को हटा देंगे और यहाँ पर जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतने जीरो एक के पीछे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक जीरो है तो ये लिख दिया और ये 3 ऊपर रहेगा आपका अंश का अंश में और हर में ये 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अंश में 3 रहेगा, हर में 100 आ जाएगा। यहाँ पे हर में आपका 1000 हो जाएगा, इकाई दहाई, क्योंकि 3 जीरो लग जाएंगे एक के पीछे और ये आपका अंश आपका 3 का 3 रहेगा। इसी तरीके से दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना हुआ आपको, जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें ऊपर दशमलव के ऊपर यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, नीचे 1 2 3, तो सबसे पहले इनको बराबर कर लेते हैं हम। जैसे मैं इसके पीछे एक जीरो लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं इसको यूँ करती हूँ, हर को उतार दूंगा, अंश में मैंने एक जीरो बढ़ा दी। जीरो बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप इसके अपने दशमलव से दशमलव को हटा सकते हो, तो ये जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 9360/4 आ जाएगा यहाँ पे। और अब जब इसको भाग देंगे आप तो आपको 2340 प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। यदि 1/36.18 की वैल्यू 0.0276 हो तो 1/0.000368 का मान क्या होगा। इसका मान पूछा है तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे और इस दशमलव को मुझे 36 के पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जितने अंक 1 2 3 4 5 अंक शिफ्ट किया है तो एक के पीछे 5 जीरो लगा के मैं गुणा कर दूंगा। तो देखिए ये अगर मैं इसको देखूँ इतने भाग को, ये जो भाग है वो ये है और इस भाग की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा आपका 0.276 गुणा इससे कर दूंगा मैं, तो ये 1 लाख से मैंने इसको गुणा कर दिया। तो जब 1 लाख से गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ के लिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो दशमलव है आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा 2760। आया समझ में। अब इस उदाहरण के साथ खेलते हैं। देखिए यदि 1/36.18 का मान है आपका 0.0276 हो तो 1/3618 का मान ज्ञात कीजिए। चलो खेल चालू। तो इसे उतार लो, ठीक है। और अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा 36.18 में, तो जब मैंने इस जो दशमलव है इधर शिफ्ट किया है तो इसका मतलब मैं इसमें गुणा कर सकता 100 से। अगर 100 से गुणा कर दो तो वही 3618 हो जाएगा। बात बराबर है, लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का मान इसके बराबर है, तो ये वैल्यू टॉप में आ जाएगी। अंश मान लिया इसको मैंने, तो अंश मान लूँगा, टॉप में मान लिया तो ये इतना हो जाएगा। अब आगे का खेल समझो। जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या से मतलब 100 से 200 से 1000 से, जिस भी संख्या से, तो जो ऊपर वाला जो दशमलव है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है और जब भी हम गुणा करते हैं तो दशमलव राइट की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अब ये दशमलव लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा 2 जीरो, ठीक है। तो ये 0.0000276 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यही आपका राइट आंसर है। अब इसमें देखिए नया टॉपिक चालू हो रहा, आवर्त दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल से मतलब है कि किसी भिन्न में उसके अंश में हर से जब हम भाग देते हैं जो भागफल आता है, विशेष तौर से दशमलव के बाद अगर किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, किसी एक अंक की हो सकती है जैसे इसमें हुई, या फिर ऐसा हो सकता है कि दशमलव के बाद एक अंक तो ऐसा आ जाए जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तथा उसके बाद में जो जितने भी अंक आ रहे हैं उन सब की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे इस वाले में देखें
2 की पुनरावृत्ति हो रही तो 2 को यूं का त्यों लिख दिया, लेकिन जैसे 7 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही इसलिए 2 को यूं का त्यों लिख दिया, और जो 7 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 7 के ऊपर एक बार लगा दिया। जैसे इसमें 6 के ऊपर बार लगाया तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि 2 तो एक बार लिखा आ रहा है, लेकिन बार उसके बाद में जो 7 है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे अभी एक भिन्न देखिए 7/3 3/7, तो 3/7 में देखें तो यहाँ पे लगातार जो 6 अंक हैं 4 2 8 5 7 1, ये पूरा साइकिल हो जाएगा। फिर इसके बाद में यही साइकिल रिपीट हो रहा 4 2 8 5 7 1। तो जितने भी ये 6 अंक हैं 6 के 6 अंक, ये जो 6 अंक हैं इनके ऊपर यहाँ पे हमने बार लिख दिया। इससे क्या डिनोट करेगा कि ये बार बार ये 6 अंक किसी साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको समझिए। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है कि दशमलव के बाद में यहाँ पे कोई ऐसा अंक नहीं आएगा जो रिपीट हो रहा हो, सारे अंक वही आएंगे जो रिपीट हो रहे हों। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला टाइप होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है। इसमें क्या होगा, जो दशमलव के बाद में जितने भी अंक आएंगे वो सब रिपीट वाले होंगे। जैसे ये 0.32 है तो ये 32 32 32 32 ऐसे होगा। इसमें भी दशमलव के ठीक बाद में जैसे जो आया ये वाली पूरी वैल्यू है 6 अंकों की, ये पूरी साइकिल है, यही बार बार रिपीट हो रही है। वहीं पे जब बात करते बी टाइप का, तो बी टाइप है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 या 2 अंक ऐसे आ जाते जो शुरुआत में रिपीट नहीं होते। जैसे इसमें 2 आ गया, 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो जैसे 0.2 7 7 7 7 7 ऐसे करीब हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन ये एग्जाम्पल 2 देखे तो 29.56565656 इस तरीके से होगा, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है बार। तो इसको जब हम आप इनको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे इन दोनों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो पहले वाले में जैसे हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में जितने भी अंक होंगे उतने 9 9 नीचे लिख देते हैं। अब इसमें 1 4 6 है, आपको समझ में यहाँ तक क्लियर। अब इसको मिश्रित वाला इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस संख्या को लिख लेंगे, 27 को लिख दिया, और इस 27 में से जो नॉन रिपीटिंग अंक हैं उनको घटा देंगे। यहाँ पे 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, तो 2 को घटा दो, बटे कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं 7, तो 7 के लिए हम 9 लिख देंगे। और कितने अंक हैं जो नहीं रिपीट हो रहे, नहीं रिपीट होने का वही फॉर्मूला होता है, 0 लिखते हैं, नॉन नहीं लिखने रिपीट वाले के। तो ये आपका जब इसको घटाओगे तो ये आपका 25/90 ये आपकी भिन्न बन जाएगी। अब उसी तरीके से हम ये 29 56 वाला इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले 29 56 को यूँ का त्यों उतार दो, उसके बाद में 29 घटा दो नॉन रिकरिंग को, नीचे 56 यानी कि 9 9 के 2 बार 2 पे लग रहा है तो 2 पे नहीं लग रहा तो 2 पे 0 हो जाएगा। और ये टोटल जब इसमें से घटाओगे तो 16 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 4 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 9 और ये 9900, ठीक है। अब इसको देखो ज्यों करते उतार दो, ठीक है। इसको नॉन रिकरिंग 3 है, घटा दो, 2 बार 2 पे बार लगा हुआ है तो 99 लिख दिए, 1 पे बार नहीं लग रहा तो ये घटाओ 368/990। अब सॉल्व करते सहायक अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है 2/10 धन 2/1000 धन -2/100 धन 2/10,000 का योगफल ज्ञात करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं आपके 0.1088, 0.1288, 1.0822 और ऑप्शन है डी है आपका 0.1822। सबसे पहले इस भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे। जो इनका लासा आएगा वो आपका 10,000 आ जाएगा। यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो 1,000, तो ये आपके 2,000 हो जाएंगे। जब इससे भाग देंगे 10 तो ये आपका 20 हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। जब आप इससे भाग देंगे तो ये इतना, तो प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2020 और दो ये हो जाएगा 2022 माइनस के 200 बटे 10,000। जब इसमें से इसको घटाओगे 2 ये 10 में से 2 गए तो 8, ये बटे 10,000। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 जीरो उठा के लगा देंगे तो ये आपका ऑप्शन जो डी है उससे मैच खा रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 3 सही 5/6 धन 6 सही 1/7 माइनस के 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन में दिया हुआ 6 सही 1/7, बी ऑप्शन में दिया 6 सही 1/21, सी दिया 6 सही 5/28, डी दिया 6 सही 1/14। तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहीं से देखो 5 6 18 18 और 5 23 हो जाएंगे। तो इसको हमने लिख लिया 23/6। इसको क्या लिख सकते हैं 7 6 42 और 1 43/7। ठीक है, तीसरे वाले टर्म को 3 दूनी 6 और 1 7/3। पहले वाले टर्म को 2 एकम 2 और 1 3/2। इस सब का एलसीएम ले लो तो इन सब का एलसीएम हो जाए 42। 7 6 42 और 2 3 6 तो 42। ठीक है, इसको जब भाग दोगे तो 7 7 से इसमें उड़ा करो, 7 21 की है, कहाँ से लाई 2 और ये 7 दूनी 14 और 2 16 यहाँ से। अब देखो ये 6 7 6 42 यानी कि 6 36 18 के 8 हासिल 1 बच और 6 चौक 24 24 और 1 25। ठीक है, यहाँ पे देखो जब इससे 42 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 1 3 एकम 3 3 14 14 14 7 98। ठीक, ये 21 21 दिया 63। ठीक है, अब जो जितने भी यहाँ पे धन वाले उनको जोड़ लो और ऋण वाले उनको जोड़ लो। तो देखो इन जोड़ों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 9 और 5 और 6 11 कि एक जुड़ जाएगी इधर, ये हो जाएंगे 3 और 1 4 419 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 3 11 कि एक जुड़ जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 10 और 6 61। ठीक है, बटे 42। तो ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, यहाँ से 11 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पे 3 3 में से गया तो 2। ठीक है, नहीं ठीक ठीक। अब इसको आप सबसे पहले किससे काट सकते हो, तो 42 को 2 से काटो तो 21, इसको 2 से काटो तो तुम्हारे 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये बच्चे कितने यहाँ पे 129। ठीक है, अब इसको हम 3 से काट सकते हैं क्या, तो 3 से 7 बार, इसको 3 से 3 चको 12 3 तरह का 9 7 छिंगे 42 6 से 1/7। तो ये आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 ये इनफाइनाइट सीरीज है का मान ज्ञात करो। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शनों में ये है आपका 11/2, बी आपका अंडर रूट में 29 धन 1/2, सी आपका अंडर रूट में 13 धन 1/2, ऑप्शन डी आपका अंडर रूट में 29 धन 5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं सब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा
टर्म है इसको x के बराबर मान लेते, तो माना x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इस तरीके से। तो आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ना, चूँकि ये इन्फाइनाइट तक है, तो इसका भी मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/x, ठीक है। तो ये आगे करेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऐसा 5x प्लस 1/x हो जाएगा। x का इधर गुणा कर दोगे तो x², इसको इधर ले जाओगे तो -5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप नॉर्मल गुणनखंड ढूंढना इसके लिए मुश्किल है, तो आप इसके लिए सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, और वो होता है -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac पॉन 2a। देखिए यहाँ पे b क्या है, -5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 और -5 से प्लस के 5 हो जाएंगे, और हम प्लस वाला ले जाएं यहाँ पे, और ये b², तो -5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √ में 25 माइनस 4, a की वैल्यू आपकी एक है, c की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे, बटे 2, a की वैल्यू 1 है, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे, x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपकी 5 धन ये 25 और 4 29 बटे 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 धन √ में 29 बटे 2, और ये आपका ऑप्शन डी जो है ये एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, 1 धन 11 बटे 10 धन 11 बटे 100 धन 111 बटे 1000 धन 1111 बटे 10,000 का मान है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये तो आपका वो है, कौन सा, जो आपका वो होता है ना, क्या, दशमलव वाला जोड़ है ये एक तरीके से बस। और देखो मैं किस तरीके से लिखता हूँ, सबको आप देखते जाओ और समझते जाना, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 2, देखो 2.43, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऋण 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ है, ऑप्शन दिए 3/7, 4 से 1/7, 3 से 6/7 और 5/7। देखो ये हो जाएगा आपका 7×28 माइनस 1/7, तो ये हो जाएगा 27/7। 7 × 21, 7×28 यानी कि 7 × 21, 21 27 में से 21 जाएंगे तो 6 बचेंगे बटे 7, 3 सही 6/7, तो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इनमें से सही क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1/2 बड़ा है 1/6 से, बिल्कुल श्योर कि 1/2 सदा 1/6 से बड़ा होगा। क्यों, इसको पहचानने का क्या है, क्योंकि अंश देखो एक एक है, और जिसका हर छोटा होता है वही संख्या बड़ी होती है, बशर्ते कि अंश बराबर हो। तो यहाँ पर जो अंश का मान दोनों जगह ए बराबर है 1 1, और यहाँ पे जो हर है वो 2, ये छोटा है ए वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो आपका 7 नंबर क्वेश्चन, सिंपल स्थानीय मान टाइप से आना चाहिए आपको, तो ये कर दोगे तुम, कर ले जाओगे। देखो 2 छोड़ के दशमलव, तो 1 2, ठीक, 3 संख्या के बाद, तो 2 0 ये 4 जोड़ दो, 4 3 0 5 2, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो स्टूडेंट्स इसमें से भी आया कि आपको इसको दशमलव में चेंज कर लो, और जो संख्या बड़ी हो उसका आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे इसको भाग दोगे तो ये आपका जाएगा 7×28, उसके बाद में बचेंगे कितने 20, 7 3 21, तो 7 दूनी 14, ठीक है, इसको इतना 2। अब ये देखो तो दशमलव लगाया, 5 6 30 दशमलव 6, इसको देखेंगे तो 7 दूनी
14 और ये बचे 6, 7 टू 56, ठीक है। ये 4 पंजे 20। तो यहाँ पे जो बी नंबर की जो भिन्न है 3/5, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। तो देखिए इसमें आपको दशमलव भिन्न निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि हर से जो अंश है वो -1 है, यानी कि अंश और हर के बीच में जो अंतर है वो 1 का है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो भिन्न बी है इसका जो अंश है वो सबसे छोटा है, इसलिए ये भिन्न सबसे छोटी होगी। और इस तरीके से आपका जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। भिन्नों 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम क्या हो? आरोही क्रम होता है घटे सबसे छोटे से बढ़ता हुआ क्रम जो होता है उसको आरोही क्रम कहते हैं, और जो घटता हुआ क्रम होता है उसको अवरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अवरोही क्रम में याद रखना सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन जो भिन्न है इनको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। जैसे पहली भिन्न है 2/9, ऑप्शंस को हम राइट बाद में देखेंगे, जो अपना पहले उत्तर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शन को मैच कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको भाग दो, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो 5/8 को जब दोगे तो 58, जैसे 58 40, 8 6 48, 8 7 56 होते हैं, फिर 58 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 को जब इससे देंगे 3 से तो ये तो 3 3 3 इस तरीके से होगा, और फिर जब 3 को 3/4 का जब मान निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो ये है 2/9। तो 2/9 को हम सबसे पहले लिखते हैं 2/9, फिर उससे जो बड़ी संख्या है वो है आपकी 1/3, फिर उससे जो बड़ी संख्या है वो आपकी संख्या आएगी इसमें से, देखो ये दोनों सेम पढ़ रहे हैं तो इसमें आगे एक और टर्म तक निकाल लेते हैं। जैसे हम इसको निकाल लेते 58 40, 8 7 56, ठीक है, ठीक। इसको देखते थे तो 4 7 28 था, ठीक है, 4 5 20। तो हमारी जो ये दो संख्या हैं, ये जो दो संख्या आपकी समान आ रही हैं, तो समान आने की कंडीशन में प्रश्न संख्या 10, भिन्नों 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले जो भिन्न आएगी वो सबसे छोटी आएगी, और जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, जो अवरोही क्रम होता है वो घटता हुआ क्रम होता है, जिसमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी भिन्न आती है। तो सबसे पहले हम इन भिन्नों को दशमलव मान निकाल लेते हैं। दशमलव मान निकालने से हमें इनके छोटे और बड़े का इनकी पता चल जाएगा। तो इसको सबसे पहले इसको भाग देते हैं, दशमलव लगाया, 9 दूनी 18, 2 बचेंगे, फिर 9 दूनी 18, इस तरीके से। ये 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9, 1, फिर 3 त्रिक का 9, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 को 8 से तो दशमलव लगाया, 8 6 48 हो जाता है, फिर उसके बाद 2 बचेगी, तो 2 8 दूनी 16, फिर उसके बाद हम 8 5 40, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं अब 3/4 को जब भाग देंगे तो सब दशमलव लगाओ, 7 चौक 28, 28 बच्चे के 20, 4 5 20, ठीक है, इस तरीके से। अब इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी भिन्न है वो 2/9 है, उसके बाद में 1/3 है, उसके बाद में आपका 5/8 है, और उसके बाद में 3/4 है। अब इससे हम अपने आंसर्स को मैच करते हैं। 2/9 सबसे पहले इस वाले में स्टार्ट है, 2/9, 1/3, 5/8 है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वही यहाँ पर राइट हो जा रहा है।
11, प्रश्न संख्या 11। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 1/5 भाग 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भाग 1/5 का सरलीकरण है। या तो उत्तर ए होगा तो 1, 5, 25 या 4। ठीक है, हमें तो अपना प्रश्न का सरलीकरण से मतलब है, प्रश्न उत्तर तो मिल ही जाएगा। देखो 1/5 भाग, तो सबसे पहले हम जो करते हैं, जैसे जो बोर्ड मास का रूल है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट और फिर ऑफ और फिर डिवीज़न होता है। तो ये का वाला ऑफ को हम करते हैं पहले। तो ये का, तो ये का मतलब हो जाता है गुणा। ठीक है, इसको तो ये 1/5 डिवाइड इसका हो जाएगा 1/25, 1/25 भाग 1/5। देखो ठीक है, इसके बाद में 1/5। अब जब भाग को करते तो ऊपर हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया। ठीक है, 1/25 गुणा लगाया, हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया। यहाँ से 5 बार कट जाएगा, फिर यहाँ से 5 बार कट जाएगा। तो ये आपका 5/1। और जब इसको नीचे से भिन्न को ले जाएंगे तो जो यहाँ पे हर है ये अंश बन जाएगा और यहाँ पे जो अंश है वो हर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो उत्तर है 25 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 12, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर। ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। 2/3 को दशमलव रूप में चेंज करूँगा तो 36, 18 ये आ जाएगा। और इसको जब मैं करूँगा 3/5 को तो 5 6 30। ठीक है, 5 6 30, इसके बाद में डॉट डॉट गलत लगा दिया, 5 6 30। ठीक है, इतना ही रहेगा। ओके, ये जब इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 8 6 48। और फिर उसके बाद में बचे कितने 20, 2। और फिर हाँ उसके बाद में 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16। फिर उसके बाद में 4 बचेंगे तो वो 40 हो जाएगा, तो 58 40। ठीक है, तो मुझे पता चल गया ये जो भिन्न है ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न है और ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। तो इन्हीं दोनों का घटाव करना है मुझे, सबसे बड़ी भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न को घटा देना है। ठीक है, तो इन दोनों का जो लासा है वो आ जाएगा आपका 15 और ये 5 दूनी 10 और ये 3 त्रिका 9 और ये आपका 1/15 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से उचित भिन्न है। 3/5, 5/4, 1 से 1/2 या 9/3। देखो उचित जो भिन्न होती है ना, उचित भिन्न का एक जो फॉर्मूला है उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि इसमें आपका जो अंश है, अंश जो है वो सदा हर से छोटा होगा। अंश जो है हर से सदा छोटा होगा। तो इसमें देख लो, इसमें तो अंश बड़ा है हर से, इसमें भी अंश बड़ा है हर से, इसमें भी देखो तो अंश बड़ा है हर से। लेकिन जो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है 3/5, इसमें अंश 3 है, हर 5 है। तो ये आपका उचित भिन्न का सही उदाहरण है। अभी जो आपका प्रश्न नंबर 14 है, 2 सही 1/4 धन 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो भिन्न है उनको जोड़ने से रिलेटेड है। तो इसको हम करते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 8 और 1 9, 9/4, 9/4 धन 3/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12/4। ये 3 से भाग चले जाएगा सीधा सीधा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, दो भिन्नों के हर 5 और 7 हैं। ठीक है, हर हैं 5 और 7। ओके, इन भिन्नों का योग 41/35 है। जोड़ने पे 41/35 मिल रहा और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का जो योग है वो 43/35 हो जाता है। ठीक है, अंश बदल दिए, इसका अंश उस पर रख दिया, उसका अंश इस पर रख दिया, तो जो योग है वो 43/35 हो जाता है। वे भिन्न है। देखो सबसे पहले अगर ये एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस के थ्रू जाओ, थोड़ा जल्दी रहेगा। जैसे ऑप्शन ए को उठाता हूँ, जैसे 3/5 और 4/7 को मैंने जोड़ा, 7×5 35, 7 21 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो इनको जब जोड़ा मैंने तो ये आ रहा है 41/35, यानी कि इसकी जो पहली शर्त है वो फुलफिल हो रही है। अगर मैं इसके आंसर को बदल दूँ, इसको कर दूँ मैं 4/5 और इसको कर दूँ मैं 3/7। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम तो आ गया
तुम्हारा 35, इसको देखो तो 7 चौक 28 और इस 7 पर 35, ये 5 15, 5 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ो तो 8 5 13 की 3 हासिल एक जुड़ जाएगी 2 और 4, ये आपका जब इसके अंश बदल दिए तो ये 43/35 दोनों ही शर्तें फुलफिल हो रही है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका क्लासिकल तरीका देखते हैं दोस्तों। क्लासिकल तरीका क्या होगा, मान लो कि दो भिन्न क्या हो जाएंगी, कि एक तो भिन्न हो जाएगी आपकी x/5 और जो दूसरी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y/7, क्योंकि दोनों भिन्नों के हर दिए, अंश दिए नहीं थे। और इनका जो जोड़ होगा वो हो जाएगा आपका 41/35। तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा कि 7x प्लस इसको देखो तो 5y/35 बराबर 41/35। ठीक है, 35 से 35 कट जाएगा तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 41। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण पहला प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या कहा इसने, अंशों को बदल दो। ठीक है, अंशों को बदल देते हैं। अंशों को जैसे बदलोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा y/5 धन x/7 बराबर कितना है 43/35। तो ये 43/35 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इसको करोगे तो ये हो जाएंगे आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू 43। देखो ये दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, देखो 35 से 35 इस स्टेप में जैसे कटे वैसे ही कट जाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसमें गुणा कर देता हूँ 5 से और इसमें गुणा कर देता हूँ 7 से। तो देखो 5 7 35 x प्लस 25y बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 5 चौको 20। ठीक है, ऑप्शन जिसको समीकरण 3 मान लिया। इसको देखोगे तो 35x धन और ये 7 49 y बराबर, जब इसको करोगे तो 7 21 21 और ये तुम्हारा 2 हासिल बचेगी और 7 चौको 28 28 और 2 30। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद में इनको मैं क्या घटा देता हूँ, घटाओ, इस तरीके से घटा दिए, ये तो कट ही जाएंगे। इसको जब घटाओगे तो ये 9 में से 5 गए तो क्योंकि ये संख्या बढ़ी है तो ये घटेगा, ये बचेगा, तो इसका मतलब है 4 बचेगा यहाँ पे। इसको जब घटाओगे और फिर ये 2 यानी 24 माइनस के 24y बराबर, जब इसको घटाओगे तो ये आपका ये छोटा रहेगा, इधर से हासिल लोगे 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा। और इसके बाद में जो यहाँ पे बचेगा 9 को यहाँ रख दो, 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचेगा, ये भी प्लस ये हटाया और ये y की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी कितनी 4, क्योंकि 4 चौको 16 6 4 दूनी 8 और 1 9, तो y की वैल्यू तो आपकी 4 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो 4, जब इसको इस इधर पुट करोगे 4 पंजे 20 और ये इधर जाएगा तो 21 बचेगा 21 और ये यहाँ से इसको भाग दोगे तो 21 को जब 7 से भाग दोगे तो 3 बार दिया जाएगा, तो एक तो वैल्यू आ जाएगी 3, एक आ जाएगी 4, तो 3/5 यानी कि जो भिन्न कौन सी आएंगी, जो x/5 थी वो हो जाएगी तुम्हारी 3/5 और जो y/7 थी वो हो जाएगी आपकी 4/7। कौन सा सही है 4/7, देखो ये ऑप्शन ए सही है। ठीक, प्रश्न 16 देखो, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। ठीक है, सिंपल वही है, भिन्नों को दशमलव रूप में चेंज करो और उसके बाद में पता करो कि कौन कैसे हो। और ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसी वाले के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको दशमलव में चेंज करेंगे। 3/8 को चेंज किया, 8 3 24। ठीक है, 6 बचेंगे, 8 7 56, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, 5/6 को जब करेंगे तो 6 से 6 नाम 54। ठीक है, उसके बाद में बचे कितने 6 सॉरी 6 नाम 54 नहीं होगा, ये होगा आपका 6 1 6 2 12 6 24 54 30 56 37 43 48 दशमलव 6 48। फिर उसके बाद में 2 बचेंगे, 6 3 18। फिर उसके बाद में तुम्हारे 6 3 18, ये इस तरीके से चलता जाएगा। इसको 2/3 को जब करोगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 6
और इसके बाद में 2 फिर बचेगा 6 6 6 इस तरीके से आता जाता है इसमें। और जब इसको 5 को इससे 9 से करोगे तो 9 9 एक 9 9 दूनी 9 पन्ना 45, ठीक है। फिर उस तरीके 9 पन्ना 45 इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब मुझे इसको किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है आपको बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। भिन्न के आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि आपको 4 भिन्न दी हुई है। अब हमें इसका कौन सी छोटी कौन सी बड़ी इसको पता करने के लिए हम सबको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 3/8 खोलें तो ये जाएगा आपका, दशमलव लगाया 0 बढ़ेगी 8 8 दूनी 16 8 3 24 24 यानी कि 3 बार बचेंगे कितने? 6 बचेंगे। 8 2 7 56, 5/6 इसको देखते हैं। जब इससे इसमें भाग देंगे दशमलव लगेगा तो 6 8 48 की 8 आ जाएगी। यहाँ पे आपके बचेगी कितने? 2 6 3 18, ठीक है। अब आगे इसको उतारे 2/3 को, तो इसमें जब भाग देंगे 20 3 छंक 18 3 छंक 18 इस तरीके से। 5 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 पन्ना 45 5 इस तरीके से। अब इसको हमें इस क्रम में सजाना है तो हमें इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी भिन्न तो हम लिखेंगे तो वो है आपकी 3/8। इसके बाद में इससे बड़ी तो ये 0.55 इससे बड़ा, फिर इसके सामने वाली भिन्न 5/9। उसके बाद में 0.66 बड़ा है तो 2/3। फिर इसके बाद में आपका आएगा ये 5/6। इसको या कॉमा लगा के लिख दो या ऐसे भी आप इसको लिखते हैं। इस तरीके तो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें सबसे पहले 3/8 आ रहा हुआ 5/9 3/8 5/9 2/3, ये हमारा जो सी है ये एकदम सही है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए, हर को 10% से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, भिन्न का मान क्या है ये पूछो। ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया 2/5 है, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 5/3। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भिन्न का मान क्या है असली में। मान लो कि जो भिन्न है वो x/y है, ठीक है। तो इसको हम इस कंडीशन में, इसके ऊपर ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अगर भिन्न का मान 10 यानी 20% कम कर दो तो 20% का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें गुणा कर दो 0.8 से, 80% ही बचेगा ना, तो ये इससे गुणा कर दो। और ये आपका बड़ा करना है 10%, तो इसमें क्या है 1.1 से इसको नीचे वाले को गुणा कर दो, बराबर में लिख दो जो भिन्न आ जाती है। कौन सी आती है? 16/55, ठीक। दशमलव से दशमलव हट जाएगा ऊपर नीचे से। 8 दूनी 16 11 पंजे 55, x/y बराबर 2/5 2/5 ऑप्शन ए राइट। 18 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? 4 भिन्न दी हुई हैं, 3/2 4/3 5/6 और 9/7, ठीक है। चारों ही ऑप्शन में दी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो कि ये जो तीसरी वाली संख्या है इसका जो हर है वो बड़ा है अंश से, तो इसको तो इसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं कि ऑब्वियसली ये तो सबसे छोटी होगी। बाकी के जितनी भी संख्या उन सब के अंश बड़े हुए हैं और हर उनके छोटे हैं, ठीक है। तो हम तीनों का दशमलव में मान निकाल लेंगे और तुरंत पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले 3/2 सीधी सीधी बात है, 1.5 है ये तो 1.5। अब 4/3 को देखेंगे तो 3 से जाएगा एक बार, फिर बचेंगे कितने 1, वो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और अब आया आपका 9/7 को, 9/7 को जब देखेंगे तो 7 एकम 7 बचेंगे कितने 2, दशमलव लगाए 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब सीधा पता चल गया कि हमारी 3/2 सबसे बड़ी है। 3/2 ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 19, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन ए 7/4, ऑप्शन बी 7/6, ऑप्शन सी है 6/7 और ऑप्शन डी 7/8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या इसमें अप्रोच रखेंगे, वो अप्रोच हमारी रहेगी दो भिन्न मान लेंगे, उनका गुणनफल और उनका भागफल, और उससे दो समीकरण मिलाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें दो भिन्न मिल जाएंगे, और उन दोनों भिन्नों में से जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं x/y एक भिन्न हो गई, इसका गुणनफल कर दिया मैंने दूसरी जो मानी हुई भिन्न है a/b से, और इसका गुणनफल 14/15 के बराबर है। ये मेरा पहला समीकरण मिल गया मुझे। x/y बटे a/b बराबर 35/24। अब इसको ऐसे लेके आता मैं यहाँ पर, तो x/y गुणा, देखो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो देखिए अंश और हर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b/a इक्वल टू 35/24। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में तो गुणा कर लो या भाग कर लो। गुणा करके मैं करता हूँ, तो देखो दोनों का जब मैं गुणा करूँगा तो x/y का तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और बाकी की जो संख्या है उनको मैं ऐसे जैसा उतारता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 5 से 3, 5 से 7, 2 से 7, 2 से 12, ये हो जाएगा 7 7 49, 12 12 2 24, 12 3 36। x/y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 7/6। तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन ए एक भिन्न आ गई, और मुझे a/b निकालना है। a/b निकालना है तो इसको a/b पहले वाले समीकरण में पढ़वाता हूँ। तो इस जगह पे मैं लिखूँगा, तो अगर ये से a/b है बराबर में 14/15, और जब ये इधर से उधर जाएगा तो इसके हर और अंश आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6/7। अब इसको सॉल्व करते तो 7 दूनी 14, और ये 2 से 3 से 2 बार, 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो 2 बार जाएगा, ये 30 से आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/5। ये दूसरी वाली भिन्न आ गई। अब इसमें बड़ा कौन सा, तो देखो इसमें तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी होगी इन दोनों में। इसका तो भाई अंश पहले से ही छोटा है हर से, तो ये तो 1 से, इसका जो दशमलव में निकालेंगे मान, तो वो 1 से ऑलरेडी छोटा हुआ, तो 7/6 मेरा आंसर है। कौन सा मिलेगा 7/6, ये देखो बी वाला ऑप्शन है ना, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। 1/2 की घात 1/2 बड़ा है 1/3 की घात 1/3 से, और दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ 1/2 की घात 1/2 छोटा है 1/3 की घात 1/3 से, सी दिया 1/2 की घात 1/2 बराबर है 1/3 की घात 1/3 से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो पहले से गलत हो जाएगा, इसको तो देख के गलत कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या पहले वाली कंडीशन को लेके चलता हूँ, और उससे अगर मेरा पहली वाली कंडीशन सही होगी तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, और अगर वो गलत होती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, और वो भी सही नहीं होती तो फिर सी डी तो ऑप्शन है ही। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। तो इसमें हम देखें, तो अगर मुझे ये दोनों घातें बराबर हो जाएं तो मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर बड़ा होगा इनमें से वही संख्या बड़ी हो जाएगी। घात बराबर है, जैसे मान लो 2 की घात 3 है और 4 की घात 3 है, तो जो संख्या बड़ी है, जैसे 4 बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इसमें पता नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, तो इसलिए इस अप्रोच को लेके मैं चल रहा, देखते क्या होता है। तो इसके लिए करते क्या है हम, कि इसको ऐसा करें कि हम इन दोनों को 2 और 3 को बराबर कर दें, जैसे भिन्नों में करते थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 और 3 को बराबर करने के लिए अगर यहाँ पे 6 हो जाए, तो 6 हो जाए, तो इसके लिए देखते हैं 1/2 और 1/2, इसको देखो इस तरीके से मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा। 1/2 इसमें गुणा कर दूँ मैं 3 से ऊपर 3 से नीचे, ऐसे यहाँ 1/3 है, इसकी घात 1/3 है, इसमें गुणा कर दूँ मैं ऊपर 2 से नीचे 2 से, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1/2 की घात 3/6 ग्रेटर देन 1/3 की घात 2/6। ठीक, इस 3 को इसका नीचे ले जाके स्क्वायर भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख दूँ 1/2 की घात 3
की घात 1/6। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत मतलब एक भी स्टेप गायब नहीं करना है, सब समझ में आना चाहिए। टाइम भले लग जाए, दिमाग में घुस जानी चाहिए आप लोग के। तो देखो इसको मैं करता 1/8 हो जाएगा। 1/8 की घात क्या हो जाएगी? 1/6 बड़ा है 1/3। 1/3 क्यों बचेगा? 1/9 हो जाएगा। 1/9 की घात 1/6। देखो घात समान है, 1/9 बड़ा है कि 1/6, 1/8 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है। तो यहाँ पे जो जिसका हर सबसे कम होता है, जब अंश बराबर हो, हर जो सबसे कम होगा वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये बड़ा है, और जो हम पहले से जो कंडीशन लेके चल रहे बड़ी वाली की, वो कंडीशन हमारी सही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। 3/4, 2/3, 9/16, 5/12। इन्हीं को बार बार अलग अलग क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इनकी दशमलव मान निकाल लेते हैं। तो ये जब 4 से भाग देंगे, दशमलव लगाया तो ये हो जाएगा 30। तो 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है। 2/3, 2/3 तो का तो पता ही है 20 हो जाता है, और फिर 6 6 6 इस तरीके से आता जाता है रिपीटिंग। 9/16, जब इसको दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएगा। 16 5 80, 16 6 96 होता, तो 16 5 80, और फिर बचेंगे कितने तुम्हारे 5, 16 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 30 48, ठीक है। अब ये आ गया आपका 5/12। 5/12 को 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48, और वो बचेंगे फिर तुम्हारा 1 20 बचेगा वो 1, ठीक है। अब कितना नंबर अब समझ में आ गया, सबसे बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, फिर 2/3, जो पहला वाला ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया। इसमें तो सोचना समझना है ही। हाँ, तो प्रश्न क्या 22 आ गया। प्रश्न क्या 22 क्या है? वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 से 3/7 माइनस 3 से 5/9 धन 11 से 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम मिलेगा। अच्छा, पूर्णांक परिणाम चाहिए, ठीक है। तो इसको अप्रोच ये रहेगी, इसको पहले सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करने के बाद में जो भिन्न आए ना, मिश्र भिन्न प्राप्त होगी हमको, और उस मिश्र भिन्न में से जो भिन्न वाला पार्ट है उसको घटा देंगे, तो हमें एक पूर्णांक मिल जाएगा। वो जो आगे लगा रहता है जो मिश्र भिन्न, वो मिल जाएगा। सिंपल, तो सही है। तो मैं इसको इस वाले समीकरण को इस भिन्न डाल लेता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको मैं डायरेक्ट करा, 7 चौको 28 28 नहीं, ये भी एक अप्रोच है, और इससे भी बढ़िया अप्रोच देखते हैं। देखो पहले उतारते हैं इसको, दिमाग में एक और चीज़ आ रही है। 3 सही 5/9 धन 11 सही 5/21। पहले मैं प्लस प्लस वालों को जोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में माइनस वालों को घटा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, 22 वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 धन 11 सही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा। तो ऑप्शन ए है तुम्हारा 1/3, बी है 1/6, सी है 1/7 और डी है 1/9, ठीक है। इसमें क्या अप्रोच रहेगी कि इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस भिन्न को हम सॉल्व कर लेंगे, और वो एक मिश्र भिन्न में प्राप्त हो जाएगी, और उस मिश्र भिन्न में जो भाग आपका एक भिन्न होगा, भिन्न वाला जो भाग होगा, वो उसको घटा देने पे हमें ये एक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, और वो जो भिन्न वाला पार्ट होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको नीचे लेके आते हैं। तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, जैसे 4 धन 3/7, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, इस तरीके से, ठीक है। 4 3 और 11 को अलग से सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, ये 12 हो जाएगा। इसमें से जो 4 में से 3 का 1 बचेगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। और जो ये भिन्न वाला पार्ट है इसको अलग कर देते हैं। जैसे अब इनको क्या करेंगे हम, तो इसका 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 क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 4, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 7 का, इसका लेना पड़ेगा 7 का, 9 का, 21 का। एलसीएम के लिए 3 से 7 बार, ये 3 बार, 7 बार, 3 से फिर 7 1 7, फिर 7 से 7 21 21 दिया 63,
63 हमारा एलसीएम आ गया है। ठीक है, 63 एलसीएम, 7 से इसको भाग दोगे तो 9 7 63, 9 9 घंटा 9 का 9 9 घंटा 9 30 27 27 ये। अब इसको दोगे तो 9 7 63 7 5 35 ये, इसको दोगे तो 3 बार ये 15 आ जाएगा इस तरीके से, ये 12 तन। जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर इसको घटा दो सीधे तो 20 घट जाएगा, ये 7 7 बटे 63 बचेगा, और 7 9 7 63 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 तन 1 बटे 9। तो अगर मैं इसमें से 1 बटे 9 घटा दूँ तो ये मुझे पूर्णांक 12 मिल जाता है। तो ये मेरा ऑप्शन जो है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1 बटे 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सी संख्या माइनस के 5 बटे 6 तथा 7 बटे 8 के बीच में नहीं है? ऑप्शन दिया माइनस 11 बटे 12, 5 बटे 6, माइनस के 17 बटे 24 और माइनस के 3 बटे 4। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो माइनस वाली लिमिट है इसको मैं दशमलव में चेंज करूँगा। ठीक है, माइनस का क्या 8 6, इसमें जैसे दशमलव लगाया है 50 हो जाएगा, 8 6 48, बचेंगे कितने 2, और 6 का 6 6 2 12, 6 3 18, फिर इसके बाद में फिर 2 बचेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी संख्या आती जाएगी। ठीक है, माइनस की अप्रोच करेंगे, माइनस वाला जो पॉइंट है वो पता चल गया। अब इसको देखो दशमलव लगा लो 70 हो जाएगा, 8 2 64। ठीक है, उसके बाद में बचेंगे कितने 6 बचेंगे, तो आपका 8 2 7 56, 8 2 7 56, फिर उसके बाद में 4 बचेंगे, 8 1 8 16 8 3 24 8 4 32, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे को इसकी मिनिमम लिमिट पता चलेगी, मैक्सिमम लिमिट पता चलेगी। अब मुझे क्या है कि इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं आने की। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए को उतारता हूँ। ऑप्शन ए में क्या दे रखा माइनस के 11 बटे 12। ठीक है, तो दशमलव लगाया, ये हो जाएंगे 110, 12 8 96, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108। ये देखो ये लिमिट से बाहर जा रहा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सीधे अब चेक ही नहीं करना उसको, तो बात दूसरी चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 24, माइनस 5 बटे 7 में क्या घटाया जाए कि माइनस के 2 बटे 3 प्राप्त हो? तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस को इसमें से माइनस के 5 बटे 7 में से घटा के एक बारी देख लो। ये एक अप्रोच हो सकती है, हो सकता है पहला हो जाए तो जल्दी हो जाएगा आपका। लेकिन इसकी जो क्लासिक अप्रोच है वो यही है कि भाई 5 बटे 7 में से एक्स घटा दो तो माइनस के 2 बटे 3 प्राप्त हो गया। एक्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस के 5 बटे 7 ये यानी कि 2 बटे 3 हो जाएगा, और ये नीचे 7 3 21, और ये 7 से 3 बार माइनस के 15 आ जाएगा, और ये आपके 3 से 7 बार 7 दूनी 14, और ये माइनस के 1 बटे 21 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू एक्स क्या है वही चीज़ जो मुझे घटानी थी। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है वो एकदम राइट है। 25 एक भिन्न 5 बटे 8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में अंतर है। अंतर पूछा हुआ, देखो अंतर ऑप्शन क्या क्या दिए 19 21 3 और 13। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्लासिक तरीका और एक ट्रिक वाला तरीका। पहले करते क्लासिक तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो जो भिन्न है उसका जो अंश है एक्स है। जब अंश एक्स है और अंश और हर का योग तुम्हारा 91 दिया है, तो हर क्या हो जाएगा 91 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो भिन्न है ये 5 बटे 8 के तुल्य है। इस समीकरण को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी, हर की वैल्यू निकल जाएगी, और उसको घटा के तुम अंतर मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, करें तो 8x, इसको जब इधर से करेंगे तो 5 5 45 माइनस के ये 5x, इसको इधर ले जाओ तो ये जुड़ जाएगा 13x बराबर 455, x बराबर 13 का 13 13 दूनी 26 13 थी 39 बचेंगे कितने 6 13 5 65, एक्स की वैल्यू 35 आ गई। और अगर अब इसे ये हमारा क्या हो गया अंश, अंश तो हमारा ये हो गया, और हर हम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 91 माइनस 35। इसको जब घटाओ तो कितना निकलेगा
ये आपका जाएगा 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, और उसके बाद में ये बचेगा यहाँ पे 8 में से ये होगा 56। और ये पूछ रहा है भिन्न के हर और अंश में, यानी हर और अंश में जो हर माइनस अंश बराबर अंतर 56 माइनस 35। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, ये 5 में से 3 गए तो 21। एक तो ये तरीका हो गया एक तरीका। और देखो दूसरा तरीका क्या है, इसने क्या किया, एक भिन्न है 5/8 के तुल्य है, तो वो मान लिया मैंने भिन्न की 5x और 8x होगी, ठीक है, तुल्य वाला सिस्टम है ना। और इसके और अंश और हर का योग है, तो इसके अंश और हर को जोड़ दो, तो 5x + 8x = 91। ये हो जाएगा 13 से 91, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे, इसका और इसका अंतर करें, तो ये हमारा 3x हो जाएगा, x की वैल्यू रख दो 7 × 21। ये भी एक तरीका है, जो बढ़िया लगे, जो समझ में आए उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। 30वां प्रश्न है तुम्हारा 57.12% की तुल्य भिन्न कितनी है। लव में ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। तो सबसे पहले हम इसको परसेंटेज कितने परसेंट है, इसको भिन्न में चेंज करते तो परसेंट का नीचे जाके 100 हो जाता, ठीक है, ये याद रखना। ये भिन्न में चेंज हो गया। अब इस दशमलव को हटाओ, 2 जीरो जुड़ जाएंगे, तो अब ये सब ऊपर आता है हमारा 5712 और नीचे हो जाता है तुम्हारा 10,000, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते सबसे पहले 2 से भाग दें, 2 से जाएगा ये 2 बार, और ये फिर जाएगा 8 बार, ये 16 हो जाएगा, तो फिर ये जाएगा 5 बार, और फिर ये जाएगा फिर तुम्हारा 6 बार, ठीक है। और ये तुम्हारा सीधे सीधे 5000 हो जाएंगे। इसको अब देखें तो 2856 है, 2856 यानी कि 1428 इसका आधा हो जाएगा, और इसका 2500 आधा हो जाएगा, ठीक है। 1428 का फिर से आधा करो, तो ये आपका हो जाएगा 714, और इसका का तो फिर से आधा करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, 1250। 2500 का आधा 1250 होते। अब ये इसमें फिर से देते 2 से भाग, तो 2 × 6 बचे 1, 2 × 5 = 10, फिर बचे 1, 7 × 2 = 14, ठीक है। और ये 1250 के आधे 6, 2, 5, 357/625, 357/बी ऑप्शन लॉक कर दिया।